Good morning, students. So today we'll begin with exercise 8.2. पिछले लेसन में हमने 8.1 फिनिश किया था. Before we start with the exercise, पहले मैं आपको कुछ key terms explain करूँगी. So let's begin. पहले हम देखते हैं कि क्या करने वाले हैं इसमें. इस एक्सरसाइज में मेनली हम कन्वर्जन करने वाले हैं. तो अभी तक हमने कन्वर्जन किया था ग्राम्स टू किलोग्राम्स, किलोग्राम्स टू ग्राम्स, या मीटर्स टू किलोमीटर्स, सेकेंड्स टू मिनट्स. सो ऐसे हमने कन्वर्जन्स किए थे. बट यहाँ पे जो हम कन्वर्जन्स करेंगे वो मेनली रिलेटेड होंगे परसेंटेज से. अब परसेंटेज का क्या मतलब होता है? जब हम पर 100 की बात करते हैं, एनीथिंग आउट ऑफ 100 जो होता है दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज. एंड यू वुड ऑलरेडी नो दिस कि उसका सिंबल ये होता है. Now, अब मैं 1% को बोलती हूँ, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पर 100, मतलब 1/100. पर मतलब ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना. ओके, नाउ इफ यू फर्दर वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स तो हम इसको लिख सकते हैं. यहाँ 2 zeros हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, तो इट विल बी 0.01. नाउ अब हम देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू डेसिमल. एंड बेस्ड ऑन दीज वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. नाउ पहला है परसेंटेज टू फ्रैक्शन. अब परसेंट को फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर x हमारे पास है, तो x परसेंट को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x/100. और अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ 5% का, तो 5% को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी विल जस्ट राइट इट एज डिवाइडेड बाय 100, जो भी नंबर है. सिमिलरली कोई फ्रैक्शन को हम परसेंटेज कैसे लिख सकते हैं? व्हाट डू वी डू? अगर हमारे पास a/b कोई एक फ्रैक्शन है, हमें परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड यूज द साइन ऑफ सिंबल. जैसे कि 2/5 ओवर हियर, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देन वी कन्वर्टेड इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. Like we all know, conversion into simplest form is हमने उसके common factors cancel out करे and then ultimately 5 ones are 5, 5 twos are 10 and 0 remains as it is. So it becomes 40%. Similarly, decimal to percentage. अगर हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? We are multiplying. यहाँ पे जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, फाइनल आंसर हमें डेसिमल के फॉर्म में मिला था, तो हमने डिवाइडेड बाय 100 किया था. बट अगर हमारे पास ऑलरेडी ये है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, हम उल्टा करेंगे, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट विल बी मल्टीप्लाई इट विथ? हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल यूज द परसेंटेज साइन. जैसे कि अगर हमारे पास 0.75 है तो वी विल राइट 0.75 इंटू 100%. अब 0.75 को कैसे लिख सकते हैं हम? 0.75 को हम लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि अगर हम ये डिवीजन करेंगे तो डेसिमल इधर आएगा, सो इट मीन्स द सेम थिंग. एंड देन वील मल्टीप्लाई इट बाय 100, पुट द साइन ऑफ परसेंटेज. अब परसेंट टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट? वी डिवाइडेड बाय 100 एंड जो भी आता है देन वी पुट द डेसिमल्स. ये 2 0 हैं तो 2 places ahead. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 8.2. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी किए हैं और मैं वर्बली एक्सप्लेन करूंगी. सम आई विल बी परफॉर्मिंग राइट नाउ. ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज. हमें फ्रैक्शन गिवन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर. हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करते हैं? वी मल्टीप्लाई इट बाय 100 देन पुट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म और परसेंटेज का हम साइन लगाएंगे. ओके, सो 1/8 इज यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया. 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 0. Then we further cancel it out. 2 2s are 4, 2 2s are 4. यहाँ पे carry 1, 25. Now we have 25/2. ये एक improper fraction है. Improper fraction को हमेशा हम mixed fraction में convert करेंगे. So if we divide 25/2, we know 12 2s are 24. Carry 1. So this goes here, this goes here.
and this goes here. So this is a mixed fraction in the form of percentage. Similarly, next question है 5/4. अब 5/4 को अगेन यहाँ से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे. 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0. अगेन दिस इज 1 and 25 जैसे हमने यहाँ पे किया था. So we can write it is 5 into 25 by 1. अब we will see 25 into 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 11 and 12. So 125. So this becomes, और यहाँ पे हमें परसेंटेज का साइन लगाना है, 125%. Similarly, in the next question 3/40 था, we brought it to simplest form. Even numbers थे, that means it was divisible by 2. We cancelled it out. तो यहाँ पे 15/2 आया. ओके, 15/2 अगेन ये, और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, सो वी रोट इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हियर. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. यहाँ 7 है एंड यहाँ पे 200 है. नाउ वी नो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो व्हाट डू वी डू, हम डिवाइड करेंगे 200 को 7 से एंड राइट इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. 7 यहीं आएगा, 7 into 28 जब किया, रिमाइंडर केम एज 4. सो दैट इज द आंसर. सो व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आप ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे. पहले आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 एक फॉर्म में लिखेंगे. देन यू विल ब्रिंग इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स. उसके बाद इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो यू विल कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इन द अदर केसेस लाइक दिस वो करने की जरूरत नहीं है. लास्टली यू विल पुट द परसेंटेज साइन. सो ये 4 स्टेप्स आप हर जगह फॉलो करेंगे. Now let's do conversion of decimals to percentage. हमारे पास डेसिमल है तो हमें उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन के, डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड यूज द साइन ऑफ परसेंटेज. सो लेट्स राइट द स्टेप्स हियर. फर्स्ट स्टेप, write decimal as fraction. Then second में multiply by 100. Third step, bring to simplest form. एंड लास्ट में यूज परसेंटेज साइन. हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे. यहाँ पे हमने इसको फ्रैक्शन में लाया, मल्टीप्लाइड इट बाय 100 एंड देन वी यूज दी परसेंटेज सिंबल. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही किया. अब लेट्स डू दिस क्वेश्चन. क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. तो अगर 2 नंबर्स हैं आफ्टर डेसिमल तो 1 के बाद 2 0 आएंगे. वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड पुट दी परसेंटेज साइन. देन यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास, 1 2 3 5 एंड वी विल यूज दी परसेंटेज सिंबल. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट, मतलब हमें बताना है व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड. ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास 6 में भी किए थे. हमारे पास ऐसे फिगर्स गिवन थे और हमें बताना था कि ये कितना पार्ट है इन द फ्रैक्शन फॉर्म. अब हमें वो फ्रैक्शन से उसे कन्वर्ट करना है टू परसेंटेज ऑल्सो. एक स्टेप और बढ़ा है. ओके, सो दिस इफ वी सी, दिस इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स और कलर्ड कितना है इसमें से, सिर्फ एक पार्ट. दैट मीन्स टोटल पार्ट्स आर 4, कलर्ड पार्ट इज 1. अगर हम इसको कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन फॉर्म ढूंढते हैं तो इट इज 1 out of 4 और 1/4.
अब कन्वर्जन टू परसेंटेज में क्या करते हैं हम, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड यूज दी परसेंटेज साइन. यहाँ पे 1 आउट ऑफ 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, देन वी ब्रॉट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0. देन अगेन 2 से डिविजिबल था तो 2 1s are 2, 2 यहाँ पे 25. बचा कितना यहाँ पे 25. सो वी यूज दी परसेंटेज सिंपल. दैट इज हाउ वी डू इट. लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट आवरसेल्व्स. यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स हैं. कलर्ड कितने हैं, 3 पार्ट्स. सो 3 आउट ऑफ 8 आर कलर्ड. अब हमें इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है. हाउ डू वी फाइंड परसेंटेज, वी राइट 3/8 into 100 or this is our percentage. But now we have to bring it to the simplest form. For bringing it to the simplest form, हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट करेंगे. इवन नंबर्स, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 0. Again 2 and 25. So this becomes 25 into 3 divided by 2. अब 2 है, यहाँ कोई इवन नंबर नहीं है, विच मीन्स हम इसको फर्दर नहीं सिंप्लीफाई कर सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये ऑलरेडी है. 25 3s are 75 into 2. नाउ ये हमारा परसेंटेज है एंड वी हैव टू राइट दिस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्योंकि ये इम्प्रॉपर है. सो let's do it here. 2 and 75. Okay, 2 3s are 6, 15, 2 7s are 14, 1. तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 2 से अगर हम 37 मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर विल बी 1. 37.5% is colored here. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमें कुछ गिवन था और हमने उसका परसेंटेज निकाला. यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया हुआ है और एक टोटल अमाउंट दिया हुआ है, हमें निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी. जैसे यहाँ वैल्यू 3 थी, यहाँ वैल्यू 1 थी, वो वैल्यू नहीं है हमारे पास. न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन में होता है वो वैल्यू नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जो परसेंटेज होता है हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज वी डिवाइडेड बाय 100 दैट नंबर. ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे और जो यहाँ नंबर है वो सीधे. नाउ वी विल ब्रिंग इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म और हमारा आंसर आ जाएगा बाय ब्रिंगिंग इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑलरेडी निकल चुका है, इसके आगे हम अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई यूनिट है तो कोई यूनिट नहीं लिखेंगे. So first one I have done here, it was the easiest one. बाकी दोनों मैं अभी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ करके. So 20% मतलब 20/100 into 2500. Let's start cancelling out. और यहाँ पे रुपीज है, इफ यू सी यहाँ पे एक यूनिट है हमारे पास. तो हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट, पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं. तो दोनों 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 ही बचा है, कैन नॉट कैंसिल एनी मोर. तो 25 into 2 कितना होता है, 25 2s are 50 होता है और एक 0 और है. और यहाँ पे यूनिट क्या थी, ₹500. तो 20% ऑफ ₹2500 हमने कैलकुलेट किया इज ₹500. नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 डिवाइडेड बाय 100 into 1. इसको अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है. इफ यू वांट टू कैंसिल आउट बाय 5 यहाँ पे होगा, बट इट विल बी इजियर अगर आप इसको डेसिमल में सीधे कन्वर्ट कर दें. यहाँ 2 zeros हैं तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आने चाहिए. दैट इज 75. हमारे पास यूनिट यहाँ kg है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द होल क्वांटिटी. And then we have 3 different types of questions. पहले में है if 5% of it is 600,
मतलब 5% उसका जो होल अमाउंट है, फुल अमाउंट है, जैसे यहाँ पे फुल हमारे पास 4 था, यहाँ फुल 8 था, अब हमारे को यहाँ फुल वाला नहीं पता है। ओके, तो अब हमें वो फाइंड आउट करना है। तो let me explain this to you. 5% of the whole, 5% of it is 600. फिर हम अज्यूम करेंगे कि जो पूरी क्वांटिटी है, फुल सर्कल है हमारे पास, इन दिस केस जो होल क्वांटिटी है दैट इज x, मतलब 5% ऑफ x इज 600। मैंने बताया जहां पे ऑफ होता है वहां मल्टीप्लीकेशन साइन लिख देते हैं, तो 5% इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो 5% को नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस रिमेन्स द सेम। नाउ x यहीं पे रहेगा, ये फ्रैक्शन जब इक्वल टू के एक्सप्रेशन के दूसरे साइड जाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, 5 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा। ओके, एंड दिस विल बी लाइक दिस। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 5 2 10 and 0, so this means it is 600 into 20, 6 2s 12 होता है, कितने जीरोस हैं, 3 zeros, so this is our answer. Okay, similarly we'll be doing this question again. Let the whole quantity be x. x की जगह आप कोई और भी अल्फाबेट ले सकते हो। देन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट्स। ओके, तो 70 बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू 14, x विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, 100 ऊपर जाएगा और 70 इधर। नाउ वील ब्रिंग इट टू दी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 1s 7 2s, अल्टीमेटली यहाँ क्या आया, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मिनट्स। दैट मीन्स जो होल क्वांटिटी थी वो 20 मिनट्स है। Similarly, next question में 8% of it is 40 liters. Again, we'll write let the whole quantity be x. Then 8% of x is 40 liters यहाँ पे given है, तो 8% into x is equal to 40 liters. Now when you write x, be very clear कि कहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आप यूज कर रहे हैं और कहाँ x लिख रहे हैं, दोनों एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन राइट एनी अदर अल्फाबेट देन x. ओके, लेट्स राइट दिस एज अ फ्रैक्शन नाउ। 8/100 into x is equal to 40, तो x यहाँ रहेगा, सो x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 100/8, वो इंटरचेंज हो जाएगा। नाउ इफ यू कैंसिल आउट, 4 10s 40, 4 2s 8, 2 1s 2, 2 5s 10, सो x जो हमारी होल क्वांटिटी है विल बी 5 इंटू 100 और 500 लीटर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ऐसे एक टेबल दिया हुआ है, वी हैव अ परसेंटेज, हमें फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन के केस में हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में लेट मी शो यू कैसे होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 25/100। ना इसको पहले हम सीधे डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। अगर दो जीरोज हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 आएंगे, तो सीधे हमने इसको किया। सिमिलरली 150/100, 2 जीरो है मतलब पॉइंट इधर आएगा, दैट इज 1.50 और 5। 20/100, दिस बिकम्स 0.2 और 0.20, एक ही बात है। एंड ये आएगा 5/100,
2 होने चाहिए, दैट मीन्स एक 0 हम ऐड करेंगे. नाउ इन द केस ऑफ फ्रैक्शंस वी विल ब्रिंग इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो 25 बाई 100, इसको हम 5 5 are 25, 5 2s are 10 and 0 again, 5 1s are 5, 5 4s are 20. तो ये हो जाएगा 1/4. Similarly 150 and 100, cancel out the zeros. 5 3s are 15, 5 2s are 10. Answer is 3/2. इधर 0 0 cancel out, 2 1s are 2 2, 5s are 10. So this becomes 1/5. Lastly ये एक ही बार हो सकता है. 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0. So that is 1/20. So students, in this class हम यहीं तक cover करेंगे. In the next class we'll do the rest of the questions of this exercise. Thank you.